जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पलायन हुआ शुरू और अब सड़कें होंगी सूनी। जी हाँ, ये कहाँ पर चेतावनी दे दी गई है। रेड अलर्ट अपने नागरिकों को कौन से देश ने दे दिया है। विश्व में हालात ऐसे हैं जो भीषण युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत जल्द युद्ध का नया फ्रंट खुलने को है तैयार। हर देश अपने अपने स्तर पर युद्ध लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। आने वाले समय में AI के माध्यम से भी चाइना बहुत बड़ा युद्ध लड़ने वाला है। खुफिया तौर पर उसकी तैयारी ऐसी चल रही है जो किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ रही है। बॉर्डर पर रखनी होगी पैनी नज़र, क्योंकि किसी भी समय दुश्मन कर सकता है हमला। इसलिए हमारे देश के लिए भी जितना चेतावनीपूर्ण समय है, मंगल की महादशा के अंतर्गत पूरे विश्व के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। और किस देश के लिए मैंने कहा कि चेतावनी दे दी गई है, जल्द से जल्द खाली कर दो देश को। और अब वहाँ पर बिल्कुल सूनापन नज़र आएगा, कारण बड़े हमले हो सकते हैं। इसकी आशंका से कि ज़्यादा जनहानि ना हो, पहले ही लोगों को अलर्ट दे दिया गया है। आज का वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले अपने देश की बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस समय हिंदुओं को एकजुट करना ज़रूरी है। वरना अगर आपस में ही मेल जोल नहीं रहेगा, आपस में ही कटते रहेंगे तो मरते चले जाएंगे। इसलिए एकजुट रहना इस समय सनातनियों का ज़रूरी है, क्योंकि प्रहार सनातनियों पर बहुत ज़ोरदार हो रहा है। जानबूझकर बरेली में जो हिंसा फैलाई गई, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के पश्चात लोगों को बाहर से बुलाया गया। पेट्रोल की बोतलें, पेट्रोल उसमें भरकर जो बोतल लाई गई थी उसके द्वारा जानबूझकर ऐसी हिंसा फैलाई गई, एवं चाकू, उसके अलावा तमंचे जानबूझकर लोगों को कहा गया। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए तैयार किया गया कि बड़ा आंदोलन और बड़ी हिंसा नेपाल में जो हुआ था और जो लेह में हुआ, वैसा ही कांड हमारे देश में हो, ताकि दिखलाया जा सके मोदी सरकार बिल्कुल भी कंट्रोल करने की सिचुएशन में नहीं है। अपने देश के प्रेजेंट कंडीशन को दिखलाने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन मोदी सरकार जो है वो इतनी जल्दी हिलने वाले नहीं हैं। शायद विरोधियों को भी इसका अंदाज़ा हो गया है और इसलिए जानबूझकर वो इतनी नीचता पर उतर आए हैं। उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि अपने ही देश के चीज़ों का वो जब नुकसान करते हैं तो इसमें उनका अपना ही नुकसान है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं जाना है बल्कि अपने देश में ही रहना है। तो अपने देश की संपत्ति का नुकसान करना यानी इंसान का, नागरिक का, उस देश का खुद का नुकसान होता है। अब कंट्रोल तो कर ली गई बरेली की हिंसा को, लेकिन ये हिंसा जो फैली है आई लव मोहम्मद के नाम पर, वो लव तो पीछे छूट गया। जिस भावना से ये स्टार्ट हुआ था वो भावना कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। अभी केवल और केवल नफ़रत फैलाने की साजिश रची जा रही है और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ बाहर बैठे आकाओं का है। ये केवल हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लोग नहीं हैं, बल्कि बाहर बैठे वो आका जो कि फंडिंग के ज़रिए जानबूझकर हमारे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। पोलैंड और रशिया में बहुत जल्द आप युद्ध का नया फ्रंट खुलते हुए देखेंगे। पोलैंड ने कह दिया है अपने नागरिकों को, जितनी जल्दी हो सके ये देश छोड़कर कहीं और चले जाओ, अन्यथा रशिया की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है पोलैंड पर हमला करने के लिए। और उधर इज़राइल ने भी UN के मंच की महासभा से, जहां वो गए थे नेतन्याहू स्पीच देने के लिए, भले ही कुर्सियां खाली, लेकिन उन्होंने जितने भी लोग थे सारे डेलीगेट्स के सामने जो मौजूद थे उस हॉल में, सभी को एक खुला चैलेंज देते हुए कह दिया, या तो हमारे नागरिकों को वापस कर दे, नहीं तो जिन लोगों ने हमारे नागरिकों को बंधक बनाया है अब उनकी खैर नहीं। यानी गाज़ा से पीछे हटने को बिल्कुल
इज़राइल तैयार नहीं है और इज़राइल का ऐसा चैलेंज नेतन्याहू ने दिया है कि पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। अमेरिका की धमकी भी नेतन्याहू बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं और आने वाले समय में इज़राइल का धमाका और ज़्यादा होगा, प्रहार गाज़ा पर बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने कहा कि अब रास्ते होंगे सुने, पलायन शुरू हो चुका है पोलैंड की धरती से और कई जगहों से, कई देशों से। नाटो अभी थर-थर काँप रहा है, रशिया से सटे हुए बॉर्डर से, रशिया के बॉर्डर सटे हुए जितने भी नाटो कंट्रीज़ हैं, सब में भयंकर डर एक फैल गया है। किसी भी समय जो रशिया है वो इतना भयंकर प्रहार करेगा कि पूरे के पूरे लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसका युद्धाभ्यास जो चल रहा है वो युद्ध का अभ्यास उसका साधारण नहीं है। इस बार लड़ाई समुद्री लड़ाई लड़ी जाएगी, जी हाँ, और इस बार बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा वो अटैक होगा कि सामने वाला अटैक करने के लिए ज़िंदा ही नहीं बचेगा। यूक्रेन की हालत तो वैसे भी खस्ता हो ही गई है। अमेरिका चाहे जितनी भी अपनी आंखें दिखला ले, लेकिन रशिया एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं और अब इज़राइल भी सीना ताने खड़ा है। हमारे देश को भी दबाने की बहुत कोशिश की गई कि रशिया से तेल खरीदना बंद करो, लेकिन हमारा देश झुकता नहीं है बल्कि झुकाना जानता है। हमारा देश सुनता नहीं है बल्कि सुनाना जानता है, क्योंकि अब हमारे देश का डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है। हमारे देश में भी हालांकि चोरी चकारी, लूट कांड, दूसरों के पैसे गायब करना, चोरी करना, अपराध करना, क्राइम का रेट हमारे देश में भी बहुत बढ़ गया है। तो ये 7 साल जो मंगल की महादशा चल रही है उसमें देखते जाइए पूरे विश्व में किस प्रकार बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और युद्ध का ऐसा साल ये देखने को होगा, ये 7 साल युद्ध के कारण पूरी दुनिया में एक भयंकर बदलाव देखने को मिलेगा और एक ऐसा बदलाव जिसमें AI की एंट्री से कई नौकरियां चली जाएंगी। यानी इंसान जो अब सीधा 10 to 5 की नौकरी करता था उसमें भी बड़े बदलाव आएंगे। यानी अब आपको AI का इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि AI का इस्तेमाल करना जिन्हें आएगा वो स्किल्स का यूज़ होगा और कंपनी उन्हीं को रखेगी। वैसे भी छंटनी इस समय बहुत बड़ी चल रही है, चाहे वो TCS के द्वारा हो, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हो या किसी और बड़ी कंपनी के द्वारा, लेकिन चल रही है इस समय बड़ी छंटनी। और चूँकि छंटनी बड़ी चल रही है इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है अपने स्किल्स को बढ़ाएं, अन्यथा आने वाले समय में बेरोजगारी और अधिक बढ़ती चली जाएगी। आप यदि बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए जिसको भुनाकर आप अपनी रोजी रोटी कमा सके। आने वाला समय बहुत चेतावनीपूर्ण है। युद्ध के नए फ्रंट खुलने शुरू हो जाएंगे और इज़राइल अब बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, नहीं छोड़ेगा वो किसी को। अमेरिका चूँकि दबने वाला नहीं है और उनकी कुछ ना कुछ उठपटांग जो उनके नियम होंगे, जो उनकी नीतियाँ होंगी, वो पूरी दुनिया में हड़कंप मचाएंगी। तो अमेरिका की भी एंट्री हो जाएगी युद्ध के मैदान में, लेकिन अभी उसमें समय है। फ़िलहाल इज़राइल जो है वो ख़त्म करेगा गाज़ा को पूरी तरह। वेस्ट बैंक को नहीं देखना है उसकी तरफ, यदि देखा तो फिर अमेरिका युद्ध के मैदान में उतरेगा। चेतावनी इज़राइल को बहुत बड़ी दे दी गई है कि अगर वेस्ट बैंक की तरफ नज़र भी आपने दौड़ा दी, एक भी हमला हुआ, तो फिर इज़राइल को बड़े युद्ध से जूझना पड़ेगा, यानी अमेरिका के साथ। तो आने वाला समय वैसे भी प्रलयकारी है, विध्वंसकारी है, भारी जनहानि है और युद्ध तो हर हाल में भारतवर्ष को लड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कितना मिनट बना है? ये छोटा बना है 9 पर।